मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे स्वस्थ संवाद पर, हेल्दी डिस्कशन। हेल्दी डिस्कशन आपने सुन रखा होगा कि व्यक्ति को हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए, अच्छे से संवाद करना चाहिए और संवाद में ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए और संवाद में क्या क्या होना चाहिए। इन्हीं बातों पर हम आज एक हल्की सी चर्चा करेंगे। आशा है आपको पसंद आएगी। हेल्दी डिस्कशन या स्वस्थ संवाद किन्हीं दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या इसमें होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, इस पर हम थोड़ा सा आज विचार करें। एक हेल्दी डिस्कशन या स्वस्थ संवाद के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी संवाद कर रहे हैं, वार्ता में जो लोग भी शामिल हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति आवेश में ना आए, क्रोध में ना आए। क्रोध मात्र आवेश नहीं होता, भावावेश में भी ना आए। किसी भी प्रकार के भाव में आना या भाव में आकर के दूसरे को प्रभावित करना, चाहे वह क्रोध हो, चाहे वो इमोशंस हों, भावनाएं हों आपकी। जैसे आपने सुना होगा एक शब्द प्रायः इस्तेमाल होता है, इमोशनल ब्लैकमेल ना करें, या इस प्रकार की बातें होती हैं कि हम भावनात्मक, भावोत्तेजक कुछ ऐसा संवाद करें जो सामने वाले की भावनाओं को उकसाता हो या भावना के धरातल पर वह बात हो रही हो। तो यदि हम शुद्ध रूप से भावना पर चर्चा कर रहे हैं तो भी वह चर्चा भी हमारी भावुकता से ओतप्रोत नहीं होनी चाहिए। भावना से संबंधित विषय पर भी यदि हम विचार करें तो वह भी बौद्धिक या रैशनल होना चाहिए। तो रैशनल और बौद्धिक होना उसका ज़रूरी है। अगर वह भावना विषयक विचार भी भावुकता के साथ किया जाएगा या भावोत्तेजक होगा या हमारी भावना की उत्तेजना को स्पष्ट कर रहा होगा, प्रकट कर रहा होगा, अभिव्यक्त कर रहा होगा, अथवा किसी अन्य व्यक्ति में भावना को उत्तेजित करने या भड़काने या उकसाने का कार्य कर रहा होगा, तो ऐसा संवाद विहित नहीं है। ऐसा संवाद हमें नहीं करना चाहिए। यह हेल्दी डिस्कशन नहीं माना जाएगा। और यदि क्रोधपूर्वक हम ऐसा संवाद कर रहे हैं, सामने वाले को हम अपने क्रोध के द्वारा प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, तब तो और भी नहीं होना चाहिए। ना उसे क्रोध आए ना हमें क्रोध आए। हम सामान्य रूप से, सहज रूप से चर्चा करें, सामान्य धरातल पर चर्चा करें। ये बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है, वो ये है कि संवाद का जो विषय हो, उस विषय के परिक्षेत्र से ना हम बाहर जाएं और ना ही उस परिक्षेत्र का कोई आवश्यक अंग हम छोड़ें। अगर उस परिक्षेत्र से हम बाहर जाते हैं तो हम विषयांतर कर रहे हैं। यदि हम उस परिक्षेत्र का कोई विषय छोड़ देते हैं, उस वार्ता वृत्त के अंतर्गत आ सकने वाली चीज़ों में से, आ सकने वाले तथ्यों में से यदि हमने कोई तथ्य छोड़ दिया या ओवरलुक कर दिया, तो वैसी स्थिति में हमारा संवाद पूर्ण नहीं होगा, एक हेल्दी डिस्कशन नहीं होगा। इसलिए हमारी वार्ता में, हमारे आपसी संवाद में यह भी आवश्यक है, ना अतिव्याप्ति हो और ना अन्यथा हम किसी अन्य विषय पर जा कर के अतिव्याप्त हो जाएं, और ना ही अव्याप्ति हो, यानी हमारा जो वार्तावृत्त है उसी में से कोई आवश्यक अंग छूट जाए। ये दोनों बातों का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। हेल्दी डिस्कशन के लिए एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है। वह क्या है? वह यह है कि देखिए, हम में से, हम इंसान हैं, तो इंसान मानवीय कमजोरियों से तो ग्रस्त रहता है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो वार्ता करने के लिए प्रस्तुत हो रहा है वह वर्ग पूर्ण मनुष्य है या पूर्णता को प्राप्त कर चुका है या उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऐसा तो नहीं कह सकते। तो क्या जिस व्यक्ति में कोई कमी होगी वह क्या हेल्दी डिस्कशन कर ही नहीं सकता? ऐसा भी नहीं है।
हेल्दी डिस्कशन तो कोई भी कर सकता है, यदि कुछ सामान्य नियमों का वो पालन करे, सामान्य कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखे, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो हेल्दी डिस्कशन संभव है। बिना पूर्ण ज्ञान के भी और बिना पूर्णता को प्राप्त किए हुए, बिना अपनी संपूर्ण कमजोरियों पर नियंत्रण प्राप्त किए भी व्यक्ति हेल्दी डिस्कशन कर सकता है। नहीं तो फिर तो डिस्कशन ही संभव नहीं होगा, फिर तो संवाद की संभावना ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि हम में से हर एक में कोई ना कोई अपूर्णता है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वह यह है कि हम में से हर एक के अंदर कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, कुछ ना कुछ प्रिजुडिसेस होते हैं। तो जो प्रिजुडिसेस हमारे अंदर होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप उन प्रिजुडिसेस को छोड़ दें, लेकिन जिस समय आप संवाद कर रहे हैं या जिस समय आप एक हेल्दी डिस्कशन में प्रवृत्त होने जा रहे हैं, तो उस दौरान आप किसी भी अपने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के कोई बात ना कहें, क्योंकि अगर आपके कथन या आपकी अभिव्यक्ति या आपके अभिकथन या वाक्य जो आप कहने जा रहे हैं, अगर उसका समर्थन आपका कोई पूर्वाग्रह करता है, तो वह रैशनल अप्रोच नहीं कहलाएगी, वह हमारी हेल्दी अप्रोच नहीं कहलाएगी, वह हमारी स्वस्थ मानसिकता नहीं कहलाएगी। इसलिए स्वस्थ मानसिकता में कोई डिस्कशन हो, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम किसी भी पूर्वाग्रह से पूर्वग्रस्त हो करके उस समय कोई चर्चा ना करें। हमारे अंदर कोई पूर्वाग्रह यदि है भी, और बहुत सारे पूर्वाग्रह सभी के अंदर होते हैं कुछ ना कुछ, तो उसे हम उस डिस्कशन के दौरान, उस संवाद के दौरान, उस वार्ता के दौरान स्थगित रखें, उसे अपने डिस्कशन से, वार्तावृत्त से बाहर रखें। ना हम ऐसा करें और ना ही सामने वाला ऐसा करे। यदि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो हम उसे सचेत करें कि देखिए भाई, आप जो कह रहे हैं वह एक पूर्वाग्रह, जो आपके पूर्वाग्रह हैं उससे ग्रस्त होकर आप ऐसी बात कह रहे हैं, इसका कोई बौद्धिक आधार आपके पास नहीं है। तो बौद्धिक आधार होना बहुत जरूरी है। तात्कालिक और बौद्धिक आधार हमारे पास हो, चाहे वह शास्त्र सम्मत हो, चाहे उनकी अपनी बुद्धि से उत्पन्न हो, चाहे विवेक द्वारा स्वीकार्य होना चाहिए। आप भी उसे जिसे सहज ही स्वीकार कर सकें, आपका विवेक भी उसे स्वीकार करे और सामने वाला भी विवेक पूर्वक उसे प्रस्तुत करे, ना कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के उसे प्रस्तुत करे। ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर एक हेल्दी डिस्कशन में एक और चीज़ है, हालांकि मैंने भावोत्तेजना की बात पहले भी की, लेकिन उसका एक और पहलू है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम भावोत्तेजना में तो नहीं होते, किसी इस प्रकार की भावुकता में नहीं होते, फिर भी कई बार हम जो वार्तावृत्त में सम्मिलित लोग हैं उसमें हम अपनी आवाज़ को थोड़ा भारी कर लेते हैं या कुछ तेज आवाज़ में बोलने लगते हैं। यह भी एक हेल्दी डिस्कशन का लक्षण नहीं है। स्वस्थ संवाद में सभी के सहज संवाद होने चाहिए, तो उनकी वाणी में एक निश्चित टोन में, निश्चित ढंग से आप बात करें, जो आपकी सहज टोन है उसी में आप बात करें। आप आवाज़ को तेज ना करें। ऐसा ना हो कि आपने सामने वाले के किसी आर्ग्यूमेंट को सुना, उसके बाद आपने उसका प्रतिकार करने के लिए कुछ तेज आवाज़ का प्रयोग किया। अगर आपने तेज आवाज़ का प्रयोग किया तो यह इस बात को दर्शाता है कि आपका जो तर्क है, आपका जो आर्ग्यूमेंट है, उसमें दम नहीं है, उसमें ताकत नहीं है। अगर उसमें ताकत होगी तो वो अपने को बौद्धिक आधार पर स्वयं ही सिद्ध करेगा। यदि उसमें ताकत नहीं है और हमें अपनी कमजोरी का अंदर से एहसास है, तो हम तेज आवाज़ में बोलेंगे, और सहज ही व्यक्ति तेज आवाज़ में बोलने लगता है और इस प्रकार कोशिश करता है कि वह उस बात में ओवर पावर सामने वाले को करे, उसके ऊपर छा जाए और अपनी बात को मनवा ले। तो ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब भी आप दो या दो से अधिक लोगों के बीच में किसी भी विषय पर कोई चर्चा या वार्ता करते हैं, किसी प्रकार का संवाद होता है, तो अगर वह हेल्दी डिस्कशन आप उसको रखना चाहते हैं, एक स्वस्थ संवाद के रूप में उसे
बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप संवाद का प्रारंभ करें या सामने वाला जब संवाद का प्रारंभ करे और आप सुने, तो इस बात का पूर्ण रूपेण और पहले से ही ख्याल रखें कि आप कोई निष्कर्ष, अंतिम निष्कर्ष बना करके और फिर वार्ता में प्रवृत्त ना हों। यदि आपने अंतिम निष्कर्ष पहले से मान लिया है और उसके बाद आप वार्ता शुरू करने जा रहे हैं, तो मान के चलिए कि अन्य जो 1 या 2 व्यक्ति जिनसे आप बात कर रहे हैं, उनके प्रति आपका रवैया मनवाने का हो जाएगा कि आप उनसे अपने निष्कर्ष को, अपने अंतिम वाक्य को मनवाने की कोशिश करेंगे या यह कोशिश करेंगे कि वे भी उस निष्कर्ष तक पहुंच जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सुकरात भी जब डिस्कशन करते थे चौराहों पर, तो वे ऐसा नहीं मान के चलते थे कि जैसे मान लीजिए न्याय पर डिस्कशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं मानते थे कि न्याय की यही परिभाषा होनी चाहिए, ये उन्होंने पहले से निर्धारित कर दिया, इसके बाद वो लोगों से वार्ता कर रहे हैं। या डायलैक्टिक टॉक जो उनकी होती थी, प्रश्नोत्तर विधि से जो वो करते थे, तो वह तब वो प्रारंभ नहीं करते थे जब वह पहले से ही इसे स्वीकृत कर लेते थे कि न्याय क्या होता है या शुभ क्या होता है। ऐसा नहीं था। वे खुला डिस्कशन होना चाहिए, खुली वार्ता होनी चाहिए। और खुली वार्ता का अर्थ ही ये है कि सामने वाले के अभिकथन का, सामने वाले के, अगर वह आप जो सोच रहे हो उससे भिन्न भी निष्कर्ष पर वह पहुंच जाए और अंततोगत्वा यही सिद्ध हो कि वह निष्कर्ष ही ग्राह्य है या विवेक सम्मत है, तो आप भी उसे सहज ही स्वीकार करने के लिए तैयार रहें पहले से। अब अगर आपने पहले से ही कोई अंतिम अपना लक्ष्य मान रखा है, अपना कोई निष्कर्ष पहले से बना के रखा है, तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वह निष्कर्ष जो आपने बना के रखा है वह बिल्कुल आपके पूर्वाग्रहों के समान कार्य करेगा और वह बार बार आपको अपनी तरफ खींचेगा और बार बार सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को अस्वीकार करके और चाहेगा कि वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए। तो यह एक हेल्दी डिस्कशन नहीं होगा। हेल्दी डिस्कशन में निष्कर्ष जिस पर हमको पहुंचना है, जिसका कारक मैं भी हो सकता हूं, सामने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, सामने वाले तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है, अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, तो वह इसे हमें खुला रखना चाहिए, इसे ओपन रखना चाहिए कि निष्कर्ष जहाँ से भी विवेक सम्मत निर्णय जो भी होता है अंतिम, वह सबको सहज ही स्वीकार्य हो। इसके लिए सबको ओपन रहना पड़ेगा, खुली मानसिकता से पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा, ना कि हम पहले से ही निष्कर्ष बना लें और फिर वार्ता में प्रवृत्त हों, संवाद में एंटर करें। यह गलत होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें एक हेल्दी डिस्कशन में, एक स्वस्थ संवाद में आवश्यक है कि हम इन बातों का ख्याल रखें। आज की बात यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।